आज हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित नगर निगम की जीती जागती लूट का एक उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। रानी झांसी फ्लाईओवर। रानी झांसी फ्लाईओवर जो है 1995 में इसका नक्शा पास हुआ और कुछ सालों में बन जाना था, मगर रानी झांसी फ्लाईओवर को बनने में पूरे 24 साल लगे और आखिर में अगस्त 2018 में बनके तैयार हुआ। इसके अंदर 177 करोड़ रुपए लगने थे और उसका कॉस्ट 409% तक बढ़ा दिया गया। 546 करोड़ रुपए फालतू लगाकर, मतलब 177 करोड़ रुपए की चीज में 546 करोड़ रुपए फालतू लगा के अंततः 724 करोड़ 22 लाख रुपए में फ्लाईओवर बनके तैयार हुआ। थैंक यू विकास जी, आपने बताया। और हमने इसके विषय में 5 सवाल जो है भाजपा के लोगों से पूछे थे, आदेश गुप्ता जी से पूछे थे। हमने पूछा था कि 2 साल में जो फ्लाईओवर बनना था उसको बनने में 24 साल क्यों लगे। 175 करोड़ रुपए में जो फ्लाईओवर बनना था उसको बनने में 724 करोड़ रुपए क्यों लगे। चर्च के लिए किसी की जमीन जो है, कहा गया कि यहां पे चर्च थी इसलिए उसके लिए पैसे दिए गए। चर्च की जमीन के लिए किसी अभिषेक गुप्ता नाम के आदमी को 27 करोड़ रुपए की पेमेंट क्यों की गई। मुझे तो नहीं लगता कि अभिषेक गुप्ता नाम के कोई पादरी हो सकते हैं चर्च के, ना ही कोई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के कोई आदमी हो सकते हैं। जमीन अधिग्रहण का काम जो था वो जमीन अधिग्रहण का एक डिपार्टमेंट है जो करता है, उसको ना करा के भाजपा के नेताओं ने खुद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये जमीन अधिग्रहण का काम क्यों किया कि प्राइवेट लोगों की जमीन अपने मुताबिक दामों पे खरीदी और अपने मुताबिक दामों को जो है प्राइवेट लोगों को दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ILFS नाम का कंसल्टेंट इसके लिए हायर किया गया जिसको 7 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई, मगर उस ILFS डिपार्टमेंट ने कोई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं की आज तक भी। उसको जो कहा गया वो किया ही नहीं उसने, उसको 7 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। तो इन 5 सवालों का जवाब आदेश गुप्ता जी ने अभी तक नहीं दिया, तो वो दे दें। और दूसरा कि इसकी ये जो सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, विकास जी नहीं कह रहे, ये इन्हीं के डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है जो 2018 के अंदर आई थी। अब आप पूछेंगे कि इसके ऊपर आज चर्चा क्यों की जा रही है। इसलिए कि अब इस ऑडिट रिपोर्ट को जब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर रखा गया था 2018 में, तो उस वक्त कमिश्नर नॉर्थ एमसीडी को कहा गया था कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट दें कि किसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, किस अधिकारी के ऊपर क्या एक्शन लिया गया, किसके ऊपर क्या क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया, करप्शन के मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। अभी तक 2021 मार्च चल रहा है, अभी तक नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने इसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। और हमें बताया यह गया है कि कमिश्नर के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि क्योंकि इसके अंदर भाजपा के बड़े नेताओं के नाम आएंगे, इसलिए इसके ऊपर रिपोर्ट को दबाया गया है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर निकालें और बताएं कि इस भ्रष्टाचार के लिए कौन कौन अफसर और भाजपा के नेता जिम्मेवार हैं और उन पर कौन से मुकदमे जो हैं उन्होंने चलाने की बात को आगे बढ़ाया है। दिल्ली नगर निगम के भ्रष्टाचारों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कई बार मन में ख्याल ये आता था कि हम रोज एक भाजपा का भ्रष्टाचार बताते हैं और भाजपा वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने जवाब तक देने बंद कर रखे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पब्लिक को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर उपचुनावों के अंदर दिल्ली की जनता ने भाजपा को 0 दिया, एक भी सीट नहीं दी। तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि
भाजपा के भ्रष्टाचार की जो पोल हम रोज खोल रहे हैं वो दिल्ली की जनता तक पहुंच रही है। आपकी आवाज